के मुखिया अधिकारियों ने दिया। मैं पुनः अपने संरक्षक परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से हम लोग सरकार से जो दूरी बनी थी उसमें अधिक से अधिक नज़दीक पहुँचे। उनके ही माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचकर अपनी बात कहने का अवसर मिला और वह आज सुबह तक हमारे साथ थे। आज सुबह ही आवश्यक बैठक के कारण ग्रेटर नोएडा गए हैं और पुनः वापस लखनऊ आएंगे और जो चीज़ें हमारी बाकी हैं उस पर भी आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। आज पूरी तरह से आपसे कहता हूँ कि अब कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। इस सरकार ने हम लोगों को आश्वस्त किया है और हमें पूरा भरोसा अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और अपने संगठन की कार्रवाई पर है। जो लोग हमको या हमारे साथ जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको आप शब्दों से नवाज रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आपके उन कटु वचनों को हमने अपने हृदय में रखा था और कहा था कि जवाब आपको वक्त देगा। क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा संगठन का सिपाही हूँ, मैं जूनियर भी हूँ, हमसे बहुत सारे सीनियर पदाधिकारी हैं और मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि कहा गया है कि जो अपने लगातार मिशन में काम करते रहते हैं वह एक दिन जरूर सफल होते हैं। हम लोगों ने जितना कष्ट सहा है, चाहे वो पारिवारिक समस्या रही हो, चाहे सामाजिक समस्या रही हो, चाहे आर्थिक समस्या रही हो, कभी किसी से कुछ अपेक्षा न करते हुए अपने निजी संसाधनों में जितना भी हो सकता था उसको ना करके और किसी से लेकर के, कभी किसी शिक्षा मित्र भाई बहन से कभी आर्थिक बोझ ना दे करके जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, विभिन्न चैनलों पर भी मेरे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उल्टी सीधी बातें कही गई, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से ही आज मैं सफल हुआ हूं, क्योंकि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। और जो लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, मैंने उनसे कहा था पलट कर आऊँगा शाखाओं पर खुशबुएं लेकर, पतझड़ की चपेट में हूँ, मौसम जरा बदलने दो। तो मौसम बदल रहा है, जाड़े से गुलाबी मौसम की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पते आओ सब लोगें। तो अब महाकुंभ की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं और हमारे 1,42,000 शिक्षा मित्र अवश्य महाकुंभ में स्नान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि 8 साल के बाद 2018 के बाद शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश अच्छे भविष्य के लिए जारी होने शुरू हुए हैं। मैं अपने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आदरणीय R.K. निगम जी और S4 के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूं कि वह भी लगातार हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रहे हैं। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बताऊंगा, इंतज़ार तो करो। इतना जल्दबाजी किस बात की है? ज़्यादा जल्दबाजी, झूठी खबरें सुबह से ही चल रही थी और अगर झूठी खबर सुनना है तो आप अपने ही भविष्य को बर्बाद करेंगे। इसलिए आप सही चीज़ जानकारी करिए। हमने कहा था है कौन बिघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठेक ठोलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
और मंजिल पर जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों से जो डर जाएं वो मंजिल कभी पा नहीं सकते। अब आते हैं शासनादेश और प्रस्ताव की तरफ, जिसका प्रस्ताव हम आपको सबको बहुत प्रतीक्षा से था। मैंने अक्टूबर में एक बार कहा था अपने लाइव चैनल पर कि प्रस्ताव गया है शासन को, तो एक यूट्यूब चैनल पर एक महोदय ने कहा था कि सुशील यादव हर महीने प्रस्ताव भिजवाते हैं, जबकि उनको कुछ नहीं पता है। और उस पर आप ही लोगों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए गए थे। मैंने उसको भी सहन किया, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं किया। और मैंने पिछले 8 दिन पहले जब वीडियो जारी कर कहा था कि अगली बार जब आऊँगा तो शासनादेश ले करके आऊँगा, और ये उस चीज़ का सबूत है कि आज शासनादेश हमारे हाथ में है, आपके सामने है, और इसका लाभ मुझे नहीं मिलना है, इसका लाभ हमारे लाखों शिक्षा मित्र भाई बहनों को मिलना है। लेकिन जब हमारे